प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें, वो क्षण और वो स्टाइल जिसमें उन्होंने गमछा लहराकर बिहार की जनता का आभार जताया था, आज भी देश की राजनीति की यादों में दर्ज है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था और परिणामों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विजयी अंदाज देश भर में चर्चा का केंद्र बना था। मंच पर खड़े होकर गमछा लहराना सिर्फ धन्यवाद नहीं था, वो जनता के भरोसे, नेतृत्व की स्वीकार्यता और राजनीतिक सफलता का एक प्रतीक था। लेकिन आज चर्चा इन तस्वीरों पर नहीं है। आज बात एक बिल्कुल अलग सवाल की है। क्या कभी ऐसा मौका राहुल गांधी को मिल पाएगा? क्या राहुल गांधी कभी उस स्थिति में आएंगे जहां जनता उन्हें भी इतने ही बड़े जनादेश, इतने ही भरोसे और इतनी ही स्वीकारता के साथ खड़ा कर सके? क्योंकि जितना लंबा समय राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में बिता चुके हैं, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ऊपर उठने के बजाय लगातार नीचे ही गिर रहा है। 70 से ज्यादा चुनाव हार चुकी कांग्रेस उस दौर से गुजर रही है जहां उसकी स्थिति, उसकी रणनीति और उसके नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की बागडोर संभाली है, चाहे पर्दे के आगे हो या पर्दे के पीछे, पार्टी के प्रदर्शन में सुधार नहीं आया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस यहाँ महागठबंधन का हिस्सा थी, आरजेडी की मजबूत जमीनी उपस्थिति थी, तेजस्वी यादव लगातार बड़ा चेहरा बनकर उभरे, लेकिन कांग्रेस की झोली में सिर्फ 6 सीटें आई। दूसरे गठबंधन दलों की तुलना में यह प्रदर्शन बेहद कमजोर था। वहीं अकेले बीजेपी ने 89 सीटें जीत ली। हैरानी की बात यह है कि पिछले 6 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कुल मिलाकर 81 सीटें ही जीत पाई है, जबकि बीजेपी ने अकेले बिहार में 89 सीटें ले ली। यानी 6 राज्यों की कांग्रेस का संयुक्त प्रदर्शन भी बीजेपी के एक राज्य के प्रदर्शन के बराबर नहीं पहुंच पाया। तो वहीं ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये जनता की स्वीकारता का प्रश्न है। बिहार में महागठबंधन इस चुनाव में भी कमाल नहीं कर पाया, आरजेडी भी अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन इन सब में सबसे कमजोर साबित हुआ। बिहार के ही लोकसभा चुनावों का रिकॉर्ड देख ले तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। 40 सीटों वाले राज्य में एनडीए ने 30 सीटें जीत ली, 12 सीटें बीजेपी और जेडीयू के खाते में गई, 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने जीती, 1 सीट जीतन राम मांझी ने ली, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट गई। ये नतीजा उस समय आया जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को कुछ नुकसान दिख रहा था। 303 सीटों से घटकर 240 तक पहुंची थी, लेकिन इस डाउनफॉल में भी कांग्रेस के लिए कोई अवसर नहीं खुल पाया। 99 सीटें पूरी पार्टी ने मिलकर जीती और उसे भी जीत की तरह दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन बिहार में कांग्रेस को जनता ने एक बार फिर से साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया है। तो वहीं अब महाराष्ट्र की बात करें, जहां राहुल गांधी ने चुनाव से पहले तमाम मुद्दों को लेकर जोरदार चुनाव प्रचार किया। ईवीएम हो, चुनाव आयोग हो, वोट चोरी का आरोप हो, हर तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी अभियान को तेज करते रहे, लेकिन परिणाम सिर्फ 16 सीटें। महाराष्ट्र में महायुति को भारी बहुमत मिला। शिवसेना, शिंदे गुट, बीजेपी, एनसीपी, अजित पवार गुट सभी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ ऊपर नहीं उठ पाया। झारखंड में भी यही कहानी दोहराई गई। यहाँ कांग्रेस मजबूत सहयोगी दल जेएमएम के साथ चुनाव लड़ रही थी। जेएमएम ने अकेले 34 सीटें जीत ली, बहुमत के आंकड़े 41 के बेहद करीब पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें। और आज हाल ये है कि जेएमएम कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहा है। यानी कांग्रेस का भविष्य उन राज्यों में भी अस्थिर हो चुका है जहां वो सहयोगियों की वजह से सत्ता के करीब थी। जम्मू कश्मीर में भी रैलियां हुई, राहुल गांधी ने प्रचार किया, उमर अब्दुल्ला साथ में थे, लेकिन नतीजा फिर वही, सिर्फ 6 सीटें। अगर हम इन सभी राज्यों की सीटों को एक साथ जोड़ दे तो कांग्रेस कुल 81 सीटों पर सिमटी है, और ये वही संख्या है जो बीजेपी ने अकेले बिहार में ही लगभग छू ली थी। ये तस्वीर राहुल गांधी की स्वीकारता और नेतृत्व की क्षमता दोनों पर सवाल खड़े करती है। अब बड़ा सवाल, क्यों राहुल गांधी जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते? पहला कारण, उनका सीधा और व्यक्तिगत हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। भारत की राजनीति में ये बात साफ है कि जनता उन नेताओं को पसंद नहीं करती जो सिर्फ आलोचना करते हैं, लेकिन खुद का एजेंडा साफ नहीं रखते। राहुल गांधी मोदी पर लगातार पर्सनल अटैक करते हैं, जो जनता को नेगेटिव लगता है। दूसरा कारण, विकल्प का न होना। अब आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा उठाया गया तो ये नहीं बता पाए कि खुद कांग्रेस आरक्षण को कैसे मजबूत करेगी। सिर्फ डर दिखाने से चुनाव नहीं जीते जाते, विकल्प देना पड़ता है। तीसरा, भरोसे की कमी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी छोड़कर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ते हैं। जनता को ये संदेश जाता है कि ये नेता अपनी हार से डरता है, चुनौती से भागता है। ये विश्वसनीयता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चौथा, बिहार अभियान में ऐसे नेताओं को बुलाना जो हिंदी भाषियों या बिहारियों के खिलाफ अपमानजनक बयान दे चुके हैं। एम के स्टालिन के बयान हो या अन्य दक्षिण भारतीय नेताओं की टिप्पणियां, बिहार की जनता ने इसे पसंद नहीं किया। और फिर अंतिम दिनों में वोट चोरी का आरोप, जैसे चुनाव से पहले ही हार मान ली गई हो। तो वहीं पांचवा,
बिहार के चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में करना, उदाहरण हरियाणा का देना, जनता को ये डिस्कनेक्ट महसूस होता है। राजनीति में भाषा और जमीनी समझ सबसे बड़ा हथियार होता है। तो वहीं इन सबके बीच सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का सिकुड़ता जनाधार। आज कांग्रेस की सरकार सिर्फ 3 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। इसके अलावा कहीं भी सीधी सत्ता नहीं है। झारखंड में गठबंधन टूटने की स्थिति है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ नैतिक समर्थन है, वास्तविक सत्ता नहीं। इसके उलट नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखें, चाहे राज्य का चुनाव हो या लोकसभा, गांव के प्रधान चुनाव में भी अगर किसी उम्मीदवार के साथ मोदी का नाम जुड़ जाए तो लोग उसे वोट देने का मन बना लेते हैं। ये स्वीकार्यता राहुल गांधी के पास नहीं है, न राष्ट्रीय स्तर पर न राज्य स्तर पर। अंत में कांग्रेस पार्टी का हाल देखो तो साफ दिखता है कि जिस दिशा में पार्टी बढ़ रही है वो कांग्रेस मुक्त भारत वाली भविष्यवाणी को और मजबूत करती है। राहुल गांधी जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राजनीति नैरेटिव को समझ नहीं पा रहे हैं, विदेशी बयानों को एम्पलीफाई करना, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप के बयान का समर्थन करना, इन सब से जनता के बीच उनकी छवि कमजोर ही हो रही है। तो कुल मिलाकर बात फिर वही आकर रुक सकती है। क्या राहुल गांधी को कभी गमछा लहराने वाला क्षण मिलेगा जहां जनता उन्हें प्रचंड जनादेश और नेतृत्व की स्वीकृति दे? आज की स्थिति देखकर जवाब साफ दिखता है, शायद नहीं।